Hello everyone, welcome to our channel Vedic Academy, the power of success. नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। आप देख रहे हैं वैदिक अकेडमी द पावर ऑफ सक्सेस। जैसा कि हर बार की बात इस बार भी हम एक जबरदस्त ट्रिक के साथ आए हैं और हर ट्रिक के साथ आपका एक प्यार दुलार जुड़ा हुआ है हमारे साथ और हर बार कहीं ना कहीं अच्छे प्यार देते हैं आप लोग। तो ठीक एक प्रकार का फिर वीडियो हमने लाया है जो है भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वही चीजें हम करा रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ आइए, तो हमने एक तरफ पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो लिखा है और एक तरफ हमने संस्थाएं लिखी है। तो पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट, दूसरा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन और चौथा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, पांचवा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीबोटनी और छठा वन अनुसंधान संस्था, सातवां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, आठवां इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट और नौवां वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दसवां है सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी। और सभी चीजों को हम एक कहानी के माध्यम से कराने वाले हैं। तो इस बार का ट्रिक थोड़ा अलग और जो कल्पना का जो थ्योरी है ना, वो चीज हम यहाँ कराने वाले हैं। यानी कि हम कोई भी ट्रिक को लगाएंगे, आप केवल कल्पना करते जाना, आप केवल कल्पना करते जाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिक के साथ। और पहला हमारा कहानी आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों के समक्ष पहला कहानी। नेशनल इंस्टीट्यूट में एक लड़का क्या होता है कि पढ़ाई कर रहा होता है। जैसे हम लोग कहीं ना कहीं जाके पढ़ाई करते हैं कोई इंस्टीट्यूट में, तो नेशनल इंस्टीट्यूट में एक लड़का पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के दरमियान उसे ड्रग्स का लत लग जाता है। क्या होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के दरमियान उसे ड्रग्स का लत लग जाता है। अब जैसे ड्रग्स का लत लगता है तो धीरे धीरे क्या, एक दिन दो दिन ऐसे ऐसे वो रेगुलर ड्रग्स लेने लगता है। अब जैसे रेगुलर ड्रग्स लेने लगता है तो तबीयत बिगड़ना तो संभवतः तबीयत तो बिगड़ेगा ही। अब तबीयत जैसे बिगड़ रहा होता है, तबीयत जैसे बिगड़ रहा होता है तो उसे लगता है कि भाई अब मेडिसिन लेना चाहिए। अब क्या, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब ड्रग ले रहे हैं, अब हमें मेडिसिन की आवश्यकता पड़ी है तो मेडिसिन हमें लेने पड़ेगी। तो क्या होता है, मेडिसिन उसे लेना पड़ता है। तो मेडिसिन लेना पड़ता है, वहां पे मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, मेडिसिन से ठीक नहीं होती है। तो आगे क्या होता है कि अब चले जाता है किसी के सलाह मशवरा के अनुसार वो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान में चला जाता है कि वनस्पति के माध्यम से कोई जड़ी बूटी के माध्यम से हमारा तबीयत ठीक हो जाए। मेडिसिन लेने से तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो सोचा कोई वनस्पति जड़ी बूटी के माध्यम से हमारा ये चीजें ठीक हो जाए, ड्रग्स का लत छूट जाए, ऐसा सोचा उसने। फिर वहां भी बेचारे का ठीक नहीं हो रहा होता है। अब वहां भी तबीयत ठीक नहीं होता है। पहला तो इंस्टीट्यूट में पढ़ता है बच्चा, इंस्टीट्यूट में पढ़ते के साथ उसे ड्रग्स का लत लग रहा होता है। अब ड्रग्स का लत लग रहा होता है तो उसे मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। अब मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है तो मेडिसिन लेता है बच्चा। अब मेडिसिन लेते लेते उसे क्या होता है कि इससे कुछ इंप्रूवमेंट तबीयत में नहीं सुधार दिखता है तो वो वनस्पति की ओर रुख कर रहा होता है। अब जैसे वनस्पति को रुख करता है वहां भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता उसे। अब वहां भी इंप्रूवमेंट ना दिख रहा हो तो आदमी तो चिंतन में हो जाएगा ना। अब हमारे ही साथ ऐसा कुछ घटनाएं व्यतीत हो रहा हो तो चिंतन में तो पड़ना पड़ेगा, फिर किसी से सलाह मशवरा लेना पड़ेगा। तो ठीक उसने भी यही कहा कि किसी से सलाह मशवरा लिया उसने। अब सलाह मशवरा लिया तो एक अन्य कहा कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जाओ, वहां पे जाके एक इलाज करा के देख क्या होता है। तो वहां पे इलाज कराता है, बंदा हो जाता है ठीक। वहां पे इलाज कराता है, बंदा हो जाता है ठीक। यानी कि हम कहानी के माध्यम से ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर ये हमारी कहानी हमारे पास हो तो हमें क्या हो, इसका उत्तर मालूम हो जाएगा। अब हम बताने ये चाह रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ता था, वो कहाँ पढ़ता था, लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ता था, कहाँ पढ़ता था, लखनऊ में। और उसे हमने बोला कि ड्रग्स का लत लगा तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये क्या होता है, लखनऊ में। और फिर हमने कहा कि ड्रग्स का लत तो मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, ड्रग्स की लत लगती है तो मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ये भी होता है लखनऊ। फिर केंद्रीय वनस्पति, तो वहां पे मेडिसिन से ठीक नहीं होता, वनस्पति के माध्यम से सोचता है कि जड़ी बूटी के माध्यम से ठीक हुआ जाए। तो फिर होता है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और ये भी कहाँ है, लखनऊ में। यानी कि हम ये जो पूरे कहानी को रिलेट कराए है ना, वो सभी का हो रहा होगा एक उत्तर, वो सिर्फ लखनऊ। पूरे कहानी की जो रिलेट कराया हमने उसका सिर्फ एक ही उत्तर हो रहा होगा, वो सिर्फ लखनऊ।
यानी कि आगे बोला कि अनुसंधान केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान यानी कि जड़ी बूटी के माध्यम से ठीक कराया जाए, तो वहां भी ठीक नहीं हुआ। तो आगे वो चला जाता है कहाँ, सलाह मशुरा किसी कोई व्यक्ति से लेता है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, और वहां बंदा ठीक हो जाता है। और वो भी कहाँ हो रहा आता है, लखनऊ। यानी कि ये हमें कहानी याद हो, ये हमें कहानी याद हो तो पूरा ही का पूरा ये उत्तर हमें याद हो रहा होगा। और सब उत्तर क्या है, लखनऊ। सभी उत्तर क्या है, लखनऊ। यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ता था कहाँ, लखनऊ में। और उसे ड्रग्स का लत लगता है, ड्रग्स का लत लगता कहाँ है, लखनऊ में। और उसे ड्रग्स का लत लगता है तो मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है तबीयत बिगड़ने पे। अब मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, वो भी कहाँ लेता है, लखनऊ में। और फिर क्या होता है कि मेडिसिन से इंप्रूवमेंट नहीं तबीयत में दिख रही होती है, तबीयत में मेडिसिन से इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही होती है, तो वनस्पति माध्यम से सोचता है कि जड़ी बूटी के माध्यम से ठीक क्यों ना ठीक हुआ जाए। तो वनस्पति के माध्यम से ठीक होने का प्रयत्न करता है, वो भी कहाँ लेता है, लखनऊ में। और आगे आता है किसी सलाह मशवरा लेने के बाद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आता है, तो वहां पे बंदा हो जाएगा ठीक, और वो भी कहाँ होता है ठीक, लखनऊ में। यानी कि ये कहानी को हम एक प्रकार से कल्पना के तौर पे अगर माइंड में सेटअप कर लिया जाए तो हमें सभी उत्तर याद हो रहे होते हैं। अगर यहाँ तक कोई आपत्ति ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पूर्व हम फिर से एक कहानी और आपके समक्ष प्रयत्न करना चाहेंगे। अब ये कहानी है दूसरा। अब क्या होता है ना कि वन में हम लोग बाइक लेके निकलते हैं, मैं और मेरे मित्र। तो वन में बाइक लेके निकले, तो बाइक जैसे ही लेके निकलते हैं और ठीक वन में बाइक लेके निकले जंगल की ओर, और क्या होता है ठीक वहां पे जंगल में जाके बाइक खराब, अक्सर मूवी में भी देखते हैं, तो वही मूवी वाला घटना हम लोग साथ हो रही होती है कि जैसे निकलते हैं बाइक लेकर, जैसे ठीक जंगल में पहुंचते हैं वहां पे हो जाता है पेट्रोल खत्म, वहां पे हो जाता है पेट्रोल खत्म। तब टेंशन में एक दो मित्र देखिएगा, एक दो मित्र ऐसे होते हैं जो टेंशन में कुछ भी बोल बैठते हैं, जो होता है असंभव लेकिन वो बोल बैठते हैं। तो टेंशन में ठीक इसी प्रकार एक हमारा मित्र कहता है कि अरे यार कोई ऐसा रिमोट वाला बाइक होता ना, कोई ऐसा रिमोट वाला बाइक होता तो यहां से उड़ा के लेके चले जाते, कोई ऐसा रिमोट वाला बाइक होता तो यहां से उड़ा के लेकर चले जाते। तो ये जितना भी हमारे साथ घटना घट रही थी, जितने भी ये घटना, बाइक से वन में गए, पेट्रोल खत्म हुआ, दोस्त बोलता है कि अरे यार रिमोट वाला बाइक होता तो फिर मजा आ जाता, तुरंत रिमोट से लेके चले जाते, पेट्रोल का झंझट ही नहीं रहता। ये जितना भी घटना हो रही थी ना वो देहरादून में हो रही थी। ये जितनी भी घटना हो रही थी कहाँ हो रही थी, देहरादून में। और देहरादून में फंसे हुए थे यार हम लोग। क्या हुआ कि जंगल में गए, पेट्रोल खत्म हुआ। अब पेट्रोल खत्म हुआ तो दोस्त चिंतित में बोले यार रिमोट का कोई सिस्टम होता, रिमोट से चलता तो पेट्रोल का झंझट ही नहीं रहता। तो जितना घटना हो रहा था देहरादून में, यानी कि ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कि वन अनुसंधान, वन यानी जंगल में गए थे, वन अनुसंधान संस्था देहरादून में गए थे। देहरादून में सब कैसे सो रहे थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल खत्म हुआ था कहां पे, देहरादून में। इंडियन रिमोट, रिमोट बोल रहा था हमारे मित्र, रिमोट से चलता ऐसा कुछ बाइक होता, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, ये भी कहां, देहरादून। तो हमने समझाने का यही प्रयत्न करी है, हमने समझाने का यही प्रयत्न करी है कि वन में हमारा गाड़ी खराब हुआ तो वन अनुसंधान संस्था कहां होता है, देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल खत्म हुआ था यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये भी कहां है, देहरादून में। और हमारे एक मित्र बोल रहा था कि रिमोट से बाइक चलता, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, और ये भी कहां हो रहा था, देहरादून में। यानी सारे जो केसेस हो रहे थे कहां हो रहे थे, देहरादून में। यानी कि अगर हमसे कोई पूछा जाए कि वन अनुसंधान संस्था कहां स्थित है तो ये कहां है, देहरादून। और ये भी हमसे अगर पूछा जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहां स्थित है, ये भी कहां स्थित, देहरादून। अगर ये पूछा जाए कि इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहां स्थित है तो ये भी कहां स्थित है, देहरादून। यानी कि अगर ये तीनों क्वेश्चन हमसे अगर कोई पूछ ले तो हमें फटाक से वो कहानी याद आना चाहिए। और कहानी हम लोग सब कहां व्यतीत हो रही थी, देहरादून में हो रही थी। तो सभी चीज का हम उत्तर तंगपट से दे रहे होंगे नहीं। तो ये ट्रिक अगर याद हो ना, ये कहानी अगर याद हो तो हम फटाक से इसका आंसर दे रहे होंगे। आगे है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये होता है इज्जत नगर में। अब याद कैसे करें, तो वेटर जो होते हैं ना उससे रूथलेस वर्ड में हमें बात नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो भी अपने घर चलाने के लिए दूर दराज से आते हैं और अपने घर चलाने के लिए वेटर का कार्य करते हैं।
तो उनसे हम लोग को इज्जत से बात करना चाहिए। अपने नगर में कैसा बात करना चाहिए उनसे? इज्जत से। तो अपने नगर में उनसे इज्जत से बात करना चाहिए। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि कहाँ पे अवस्थित है? इज्जत नगर। वेटनरी वेटर से हमें इज्जत से बात करना चाहिए, तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? इज्जत नगर। अगला है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि इंदौर आज सर्वप्रथम स्थान पे है। इंदौर आज प्रथम स्थान पे है किसमें? साफ सफाई के दर्जे में। अब साफ सफाई के लिहाजे से इंदौर क्या है? प्रथम स्थान पे है। तो प्रथम स्थान पे होने का रीजन क्या है? ये रीजन है कि वो सभी जगह एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। सभी जगह कैसा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं? एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए वो क्या है? अव्वल नंबर पे है साफ सफाई पे। इसीलिए वो क्या है? अव्वल नंबर पे है। तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहां पे अवस्थित है? इंदौर में, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। और आइए हर बार के बाद इस बार भी फ्लैशबैक में ले जाकर आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला नेशनल इंस्टीट्यूट, ये कहां अवस्थित होता है? लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट में लड़का पढ़ता है। और दूसरा सेंट्रल ड्रग का लत लग जाता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां अवस्थित है? लखनऊ में। ड्रग का लत भी लगता है कहां? लखनऊ में। और तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, वहां लत लगता है तो उसे मेडिसिन की आवश्यकता पड़ता है, और ये भी कहां हो रहा होता है? लखनऊ में। और केंद्रीय वनस्पति, तो मेडिसिन से सही नहीं होता तो वनस्पति का सहायता लेना पड़ता है उसे, जड़ी बूटी का। तो वनस्पति अनुसंधान संस्थाएं कहां है? ये भी लखनऊ में पड़ रही होती है। और वहां से भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है तो वो कोई बीरबल साहनी करके एक इंस्टीट्यूट में जाता है जहां उसे रिजल्ट मिल रही होती है, जहां वो बंदा ठीक हो जाता है। तो लास्ट में कहा जाता है? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, और वहां पे ठीक हो जाता है। यानी कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी, ये भी कहां अवस्थित है? लखनऊ में। अगला कहानी हमने बताया वन अनुसंधान संस्था, जहां वन में लेके जाते हैं, और पूरे कहानी हमारे साथ घट रही थी देहरादून में। तो वन अनुसंधान संस्था बाइक लेके जाते हैं, बाइक में पेट्रोल खत्म होती है। पेट्रोल खत्म होने के बाद हमारा मित्र एक बोलता है कि ऐसा यार कुछ बाइक होता जो रिमोट से चल रहा था, और सारी घटनाएं हमारी घट रही होती है देहरादून में। तो वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? देहरादून। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल खत्म होता है, पेट्रोलियम, ये भी कहां? देहरादून। आगे क्या आता है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट। अब रिमोट, हमारे मित्र बोलता है रिमोट से ऐसा भी बाइक होता है, रिमोट से चलता है, ये भी कहां होता है? हो रहा होता है देहरादून। और इससे आगे चलकर हमने बताया कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटर को रूथलेस वर्ड्स का प्रयोग ना करें, और वहां पे इज्जत देख के बात करें अपने नगर में। तो इज्जत देख के अपने नगर में बात करें, यानी कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां अवस्थित है? इज्जत नगर। अगला है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का हमने बताया था कि इंदौर एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने साफ सफाई के दर्जे में क्या होता है? अपने स्थान पे पूरे भारत में ऊपर है साफ सफाई के बात किया जाए तो किस चीज के कारण? एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण इंदौर क्या है? अव्वल नंबर पे है पूरे भारत में। तो ये सभी जगह एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है, इसीलिए एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर ये क्या करती है? अव्वल नंबर पे अपना स्थान बरकरार रखती है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, ज्यादा हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद।